हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है 6 PM में। तो यहाँ शावर लेकर मैं आ चुकी हूँ और स्किन केयर इस ठंडी जैसा कि विंटर आ चुके हैं तो स्किन केयर के स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट वैसे भी होता है, लेकिन ठंडियों में कुछ ज़्यादा ही इसकी मांग बढ़ जाती है। तो यहाँ पर लिप केयर और फिर वे बॉडी लोशन ये सब लगाकर हम ज़्यादा उतना तो सुबह के टाइम सुबह की भागदौड़ में नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम ज़रूर कर सकते हैं, जैसा कि बॉडी लोशन हाथ और पैरों में ज़रूर लगा लें और फिर लिप केयर भी कर लें, फिर फेस पर क्रीम भी लगा लें। वैसे तो मैं वीको टर्मरिक लगाती हूँ, अभी फ़िलहाल मैंने मंगाया नहीं है। तो उसके बाद मैं रेडी होकर यहाँ पर आ जाऊँगी सुबह मॉर्निंग की प्रेयर के लिए। सुबह की मैंने 2 काम सबसे मस्ट वो होते हैं, एक तो क्लीनिंग में झाड़ू वो कर देना और उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर। इन दोनों कामों को अगर अच्छे से दिल से मन से किया जाए और क्लीनिंग हो जाए, साफ़ सफाई, और उसके बाद फिर मॉर्निंग का प्रेयर, तो दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है और माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और अच्छा पॉजिटिव थॉट्स भी अच्छे वो रहते हैं। सुबह का वातावरण एकदम अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दूँगी। स्नान कराने के बाद मैं उनको रेडी करके फिर पूजा वो कर लूँगी। फिर यहाँ पर ये मॉर्निंग प्रेयर भी मेरी हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं सुबह शाम कपूर कि घर में दिखा देती हूँ। इससे क्या होता है कि जो कपूर जलाने से अच्छी कि सकारात्मक ऊर्जा आती है और फिर नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और अच्छा होता है सुबह शाम वो दिखाने से नेगेटिविटी दूर रहती है। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग प्रेयर भी हो चुकी। स्किन केयर के लिए मैंने आप लोगों को वो कर दिया है और उसके बाद अब मैं चलूँगी टिफ़िन रेडी करने के लिए। तो यहाँ पर मॉर्निंग की मेरी चाय रेडी हो रही है। एक बार की चाय बन चुकी है ब्लैक टी, और अब ये दूसरी बार की रेडी हो रही है, अब दूध वाली चाय रेडी हो रही है। तो मैं यहाँ चाय रेडी कर दूँगी और उसके बाद मैं पराठे बना दूँगी। आज बच्चों को टिफ़िन में मैं पराठे अचार के साथ दे रही हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं रोटी और सब्ज़ी अलग अलग सब्ज़ी बनाकर दे रही थी। तो आज मैंने कहा आज मैं पराठे ट्राई करती हूँ। तो वही अपना सर्कल वाला पराठा मैं आज बनाकर वो दे दूँगी। ये 7-10 के अराउंड 7:15 बजे मैं टिफ़िन बनाना स्टार्ट करती हूँ और 15 से 20 मिनट में टिफ़िन मेरा रेडी हो जाता है। बच्चे सुबह वही शावर वगैरह लेते हैं, तो वही कुछ बातचीत करते हैं, तो वही मैं कुछ बता रही थी उनको। तो यहाँ पर ये रेडी हो चुकी है मेरी मॉर्निंग की टी भी। अभी फ़िलहाल मैं टी नहीं लूँगी, अभी हस्बैंड को और बच्चों को दे रही हूँ, वो खा लेंगे। और फिर उसके बाद आज डिमांड के तौर पर आई थी कि उपमा की रेसिपी, उपमा खाने का मन था हस्बैंड को। तो वही एक बात ये बता दूँ, हस्बैंड इतने कि बहुत चूज़ी टाइप से हैं, वो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं वो करते, बहुत चुनिंदा उनके खाने पीने की चीज़ें हैं, तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही उनका ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर इसी बहाने वेजिटेबल्स भी बहुत सारी थी, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैंने सब्ज़ी यहाँ पर ऐड की है गोभी की। गाजर भी था, लेकिन गाजर उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें गाजर ऐड नहीं किया है फ्रेंड। तो यहाँ पर ये चारों पाँचों सब्ज़ी और 1 कटोरी सूजी और फिर सिंगदाना, मूँगफली और थोड़े से काजू और कड़ी पत्ता और जीरा मैंने लिया है। और उसके बाद दही में पानी डाल के ये यहाँ पर वो कर दूँगी। और सब्ज़ी में आप लोग जैसा कि शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है, गोभी है और मिर्च है, तो और थोड़ा सा अदरक कद्दूकस किया हुआ ये सब कुछ है। तो यहाँ मैंने रेडी करके रख लिया है। फिर मैं यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि लाइन नहीं आया था, तो मैंने सोचा आप कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं, 10-5 मिनट में लाइन आ जाएगी। तो इंडक्शन पर ही मैं रेडी करूँगी, क्योंकि यहाँ किचन में ये चूल्हे के पास उतनी लाइट नहीं आती। तो लेकिन लाइट नहीं आई, तो फिर मैंने कहा चलो इसी पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सूजी को कि थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा नहीं करना है, आपको रेड नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही रोस्ट करना है। आप घड़ी के टाइम से 2 से 5 मिनट रोस्ट कीजिए, फिर कढ़ाई में ही वैसे छोड़ दीजिए। जब कढ़ाई गर्म रहेगी तो बंद करने के बाद भी अगर थोड़ा कच्चापन रहेगा तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रोस्ट हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर ये रोस्ट होने के बाद मैं लाइन का वेट कर रहा था, तो लाइन तो आया नहीं। तो अब चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, मॉर्निंग है तो जल्दी ही बन जाए ब्रेकफास्ट, तो अच्छा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कड़ी पत्ता जिसको यहाँ पर मीठी नहीं, पहले मैं रोस्ट कर लूँगी यहाँ पर मूंगफली और काजू, और रोस्ट करने के बाद इसको निकाल कर यहाँ पर फिर मैं कड़ी पत्ता और जीरा डालूँगी। यहाँ तो सरसों भी डालते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन मैं जैसा कि बना रही थी, और गुरुवार के दिन हमारे यहाँ कि सरसों के दाने वगैरह अंडे नहीं फोड़े जाते, तो इसलिए वो मैंने यूज़ यहाँ पर नहीं किया है। तो यहाँ मीठी नीम की पत्ती और मिर्च और ये सब जीरे
और फिर उसके बाद कटे हुए बारीक प्याज से मतलब मैं रोस्ट कर दूँगी, तड़का दे दूँगी आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सब्ज़ी है मतलब कि गोभी है वो डाल दूँगी। गोभी मैंने बहुत छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। उसके बाद बाकी सब्ज़ी भी मतलब टमाटर और शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। आपको सब्जियों को ये वो करना है ट्राई ना कि क्रंची रखना है, क्रंची रखने से ही टेस्ट अच्छा आता है। और मॉर्निंग का जब भी आप ब्रेकफास्ट लेते हैं ना तो कोशिश कीजिए कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग उसमें वेजिटेबल्स ऐड कीजिए और फ्रूट्स वगैरह भी वैसे ही होकर, फ्रूट्स तो वैसे भी कच्चे ही खाए जाते हैं और जूस तो वैसे अच्छे हैं। और तो हेल्दी ब्रेकफास्ट लेने का ट्राई कीजिए। और जब भी वेजिटेबल्स मतलब क्रंची रहेंगे ना तो उनका विटामिन्स आपको और भी अच्छे तरीके से मिलेगा बॉडी को। तो यहाँ पर वही सब कुछ वो करके मिक्स करके फिर मैं यहाँ पर वो रोस्ट करके डाल दूँगी। बाद में लाइन आ चुका था तो फिर मैंने यहाँ पर बनाने का ट्राई किया। उसके बाद इसमें ज़रा सा सब्जी मसाला डाला है। वैसे तो हल्दी भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने हल्दी नहीं डालकर हल्दी की जगह थोड़ा सा ये डाला है। फिर उसके बाद जो दही में पानी डालकर मतलब मट्ठा भी डाल सकते हैं आप लोग, इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। अगर आप लोग ये मट्ठा या दही या छाछ वगैरह नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। और उसके बाद नमक ऐड कर देंगे तो ये हाँ हमारी हेल्दी सी उपमा की रेसिपी भी रेडी हो जाएगी। तो वही मैं कह रही थी कि आपको बस क्रंची पूरा मतलब कुक नहीं करना है। उससे क्या होता है विटामिन्स जो रहते हैं ना वो उसमें पक जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं ज़्यादा पकाने से। किताबों में बचपन में पढ़े होंगे तो पता होगा ही। तो ज़्यादा सब्जियों को नहीं पकाना चाहिए, तो क्रंची टाइप से रखेंगे तो उसके विटामिन्स और जो कुछ भी वो रहते हैं जीवन सत्व हमारे बॉडी को अच्छे मतलब कि उससे रूप में मिल जाएंगे विटामिन। तो यहाँ पर रेडी हो चुकी है मेरी मतलब कि उपमा। तो अभी मैं फ़िलहाल रख दी हूँ क्योंकि हस्बैंड आए नहीं थे, तब तक मैं अपने लंच की प्रिपरेशन कर लूँगी। तो यहाँ पर दाल तो मैंने वैसे ही पहले वॉश कर दिया था, तो यहाँ पर दाल चढ़ा दूँगी। उसके बाद फिर मैं चावल भी यहाँ रेडी कर लूँगी। तो ये चावल भी यहाँ पर रेडी हो चुका। उसके बाद ये 9 साढ़े 9 बजे के अराउंड वहाँ से आए, बाहर गए थे तो वहाँ से सब्जियाँ भी लेकर आ गए थे। तो सब्जी में गोभी, टमाटर और पत्ता गोभी है और फ्रूट्स में एप्पल है। तो वही मैं बोली कि मैं पहले इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ सेट करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा था कि हस्बैंड बाज़ार से सब्ज़ी नहीं लेके आए, खेत से सब्ज़ी लेकर आए हैं, पूरा वही उखाड़ लाए हैं। तो यहाँ पर वही मैं निकाल कर इसमें रख दूँगी। तो यहाँ बगल में ही गाय है तो उनको ये उसको चला जाएगा। और फिर मैं यहाँ पर उपमा की अब सर्विंग कर दूँगी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से सर्विंग हो जा रही है। तो देख सकते हैं आप लोग भी आ जाइए। तो ये प्लेट लग चुकी है, धनिया के साथ में गार्निश कर दूँगी। तो ये प्लेट मेरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी टेस्ट करके बताइए और कैसी लगी आप लोगों को रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो जैसा कि क्लीनिंग अब चल रही है तो यहाँ पर आटा ख़त्म हो चुका था। तो मैं जानती थी कि आटा जब इसमें फिल हो जाएगा तो मुझे क्लीन करने के लिए नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो हाथों हाथ इसे भी आज क्लीन कर लिया जाए। 2 डब्बों में भरा जाता है। एक्चुअली बात यह है ना कि बड़ा डब्बा चाहिए था, तो बड़े डब्बे अगर मैं उसमें रखती तो उतना वो नहीं होता। तो मैंने 2 डब्बों का जुगाड़ कर लिया, मतलब इन दोनों में आटे ही भरे जाते हैं। फ़िलहाल तो गेहूँ और चावल हमारे घर के ही खेत के ही होते हैं। 2-4 चीज़ें होती हैं जैसे कि गेहूँ, चावल और फिर उसके बाद हल्दी है, फिर कुछ चीज़ें, बस यही सब, इतनी 2-3 चीज़ें। बाकी दाल वगैरह ये सब तो हमें ख़रीदनी पड़ती है। आपको कभी बाहर का भी व्यू दिखाऊंगी। ये सिर्फ देखने में आप लोगों को ये लगता होगा कि मतलब कि ये शहर का व्यू है, सिटी का वो है, लेकिन नहीं, प्योर गांव है, विलेज है। आपको बाहर से मैं कभी दिखाऊंगी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे वॉश कर दिया है अच्छी तरीके से। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कितना चमक रहा है। तो ये वॉश करके अब मैं छत पर ले जाकर सुखाने के लिए रख दूँगी। तो वही मैं फ्रेंड्स कह रही थी कि ये आप लोगों को देखने में लगता होगा कि ये सिटी टाइप से वो है, लेकिन ये सिर्फ अंदर का ही सीन है। बाहर के सीन में आपको जब कभी दिखाने का मौका मिलेगा फ्रेंड्स तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये पूरा प्योर विलेज टाइप है। तो यहाँ पर ये छत पर मैं रख दूँगी, ये यहाँ पर सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अब ये बताइएगा, इसी बहाने मैं छत पर आई थी और कपड़े भी ठंडी आ चुके हैं। तो अलट पलट कर सुखाओ तो जल्दी सूख जाते हैं, नहीं तो शाम तक कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं क्योंकि धूप कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। और चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।